सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की जिस क्लासेज में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, बीएसएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी की हमने लगभग 490 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 491 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 491 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त से है। पहला है मांसपेशियों के कार्य करने से, बी है खून जमने से, सी है हड्डियों के विकास में, डी है उपरोक्त सभी से। ये क्वेश्चन बीएसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 491 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी खून जमने, मांसपेशियों के कार्य करने और हड्डियों के विकास में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो 491 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 492, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पहला है पनीर, बी है कोलार्ड ग्रीस, सी है अंजीर, डी है गाजर। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 492 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजर, यानी जो गाजर होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती है। गाजर में जो पाया जाती है सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है विटामिन ए, यानी 492 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 493, निम्न में से कौन से जिंक का उच्चतम स्रोत है, यानी जिंक है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। पहला है अष्टभुज में, बी है बैगन में, सी है मूली में, डी है दूध में। तो क्वेश्चन नंबर 493 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अष्टभुज में, यानी 493 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 494, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। इसमें खरीदना बहुत महंगा होता है, मतलब इसे खरीदना बहुत महंगा है। बी है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग कर बिना उगाया जाता है। सी है इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। डी है यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 494 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, जो भोजन कार्बनिक भोजन बेहतर माना जाता है। तो 494 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 495, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, यानी जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसके मापने की इकाई क्या है। पहला है कैलोरी, बी है केल्विन, सी है जूल, डी है एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 495 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कैलोरी, यानी जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 496, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। पहला है 0, बी है 15 कैलोरी, सी है 25 कैलोरी, डी है 50 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 496 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 कैलोरी, यानी जो पानी से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी 496 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 497,
एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? पहला है विटामिन, बी है भारी धातु यानी हैवी मेटल, सी है बफर, डी है स्टेरॉयड। ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 497 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। यानी एंजाइम अगर ठीक से काम करने के लिए चाहिए कि विटामिन शरीर में ज़रूरी हो, तो 497 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 498। विकर मूलतः होते हैं। पहला है वसा, बी है शर्करा, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। ये क्वेश्चन बी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2016 और बी एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 498 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। यानी जो विकर मूलतः होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यानी 498 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 499। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, बी है यह एक कार्बनिक पदार्थ है, सी है यह ऊर्जा प्रदान करता है, डी है यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 499 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यानी जो भोजन होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, लेकिन जो स्टेटमेंट डी कह रहा है ये कह रहा है कि एक अकार्बनिक पदार्थ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी 4 का डी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 500। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन पहुंचता है? यानी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण जो भोजन है वो आहार नली में पहुंचता है? पहला है अंतर्ग्रहण, बी है निष्कासन, सी है आत्मसात्करण, डी है पाचन। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 500 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्ग्रहण यानी इंगेशन। जो आहार नली में भोजन पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है अंतर्ग्रहण यानी इंगेशन कहते हैं इसे। तो 500 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 501। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति करता है। डॉट डॉट फिल करना है। पहला है क्रमाकुंचन, बी है जहर संबंधी, सी है अनुशीतलन, डी है दोलिनी। तो 500 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमाकुंचन यानी पैरालिस्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण होता है कि भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण में मदद करता है। तो 501 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 502। भोजन प्रायः किसमें पचता है? पहला है यकृत में, बी है पेट में, सी है छोटी आंत में, डी है बड़ी आंत में। ये राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 502 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत में। यानी जो भोजन का पूर्णतः पाचन होता है वो होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 502 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और बड़ी आंत में कोई पाचन संबंधी नहीं क्रिया होती है। बड़ी आंत का कार्य है सिर्फ जल का अवशोषण करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 503। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? पहला है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है ग्रसनी, डी है मलाशय। तो क्वेश्चन नंबर 503 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत। यानी ये सिग्मोइड कोलन है वो बड़ी आंत का भाग है। तो 503 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यानी इसके जो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं वो होता है सीकम, कॉलम और रेक्टम।
तो इस तरफ 503 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 504। डिओडेनम डॉट डॉट का भाग है, यानी जो डिओडेनम है वो किसका भाग है? ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है पित्ताशय, डी है अंडाशय। तो डिओडेनम जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत का, यानी डिओडेनम छोटी आंत का भाग है। तो 504 का राइट आंसर ए हो जाएगा। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें से एक दिया है और जेजुनम और इलियम ये 2 नहीं दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 505। एंजाइम हैं, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहला है वसा होते हैं, बी है आरएनए होते हैं, सी है प्रोटीन होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 505 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो एंजाइम मूलतः होते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो 505 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 506। एंजाइम एक हैं डैश विटामिन है, बी है बैक्टीरिया है, सी है बायो उत्प्रेरक है, डी है वायरस है। तो 506 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायो उत्प्रेरक, यानी जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के बायो कैटालिटिक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया तेज करते हैं। तो 506 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।